असम में उग्रवादी संगठनों की छत्रछाया में ड्रग्स की तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। वहीं कार्बी आंगलोंग पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। 2 किलो 125 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है। साथ ही डीजीपी ने कई बड़े खुलासे किए। देखिए हमारी रिपोर्ट। नार्को टेररिज्म के खिलाफ असम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार्बी आंगलोंग से 2 किलो 125 ग्राम हेरोइन जब्त। 7 से 16 करोड़ रुपए बाजार में आकी गई कीमत। असम में नई सरकार के आने के बाद से राज्य में ड्रग्स तस्करी यानी नार्को टेररिज्म के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1 महीने में पुलिस ने राज्य के विभिन्न इलाकों से भारी मात्रा में ड्रग्स और नशीले पदार्थों को जब्त किया है। साथ ही 60 से अधिक लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आज नार्को टेररिज्म के खिलाफ असम पुलिस को इस साल की सबसे बड़ी सफलता मिली है। कार्बी आंगलोंग पुलिस ने बोकाजान से 2 किलो 125 ग्राम शुद्ध हेरोइन जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। वहीं जब्त किए गए हेरोइन की बाजार में कीमत 7 से 16 करोड़ रुपए आकी गई है। बोरपथार में करीब 20 या 22 दिन पहले एक 60-70 सोप केसेस हमने रिकवर किए थे, मोर देन 400 ग्राम्स। सो वी वर वर्किंग ऑन दैट लिंक। उस लिंक को फॉलो करते हुए हमें एक बड़े लीडर का पता चला। शी इज़ अ लेडी पाउनी। शी इज़ फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। सो उस लिंक को वर्कआउट करते हुए आज ये सक्सेस हमको मिला, जिसमें मोर देन 2 kg, टू बी प्रिसाइज 2 kg 125 grams suspected heroin मिला। Basically, we are trying to identify who are the main dealers in Dimapur and then Manipur. वहीं नार्को टेररिज्म को लेकर असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ खास बातचीत की। चैनल के एडिटर इन चीफ वसबीर हुसैन से टेलीफोनिक बातचीत के दौरान डीजीपी ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि असम में ड्रग्स तस्करी को उग्रवादी संगठनों की छत्रछाया में बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने माना कि ड्रग्स तस्करी के पीछे असम के किसी उग्रवादी संगठन का हाथ नहीं है। दूसरे राज्यों के उग्रवादी संगठनों की छत्रछाया में तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है। Mr. Manta, there has been a huge drug haul in Karbi Anglong. The Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sharma, has complimented the Assam police and has also said in a tweet that there is a narco-terror angle to the entire seizure. Yes, we are thankful to the Honorable Chief Minister for he keeping a very watchful eye on our efforts, and he's been encouraging us all the way. Basically, Karbi Anglong has been a highway, and our effort has been to block that highway. And there is another major way, which I'm not going to talk about right now because we are also working a great deal on it. Our focus on the supply chain issues, which is being networked with a group, by a group of very dangerous elements with international players in it, and not to talk about players from the other states. And you're talking about narco-terror angle. Yes, there are some non-state actors playing a very pivotal role in terms of giving protection to these dealers who've been coming and selling. Right. Now, as far as the Karbi Anglong seizure is concerned, have you been able to identify these terror groups who could be behind this particular drug trafficking? They are not doing the trafficking themselves. They are giving protection to the big dealers. So basically, they facilitate the carriage from beyond the border
Various groups. There is not just one particular group. So terror group, I mean. So there is facilitation at various points by way of giving protection to the dealers and then in turn taking money. Are these local Assam-based rebel groups, or would you say that these are rebel groups who are active across the Northeast? Not Assam-based. We haven't got any instance of the Assam-based groups. But then yes, non-Assam groups seem to be involved. भास्कर ज्योति महंत ने आगे कहा कि पहले असम को ड्रग्स तस्कर ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब असम में ही ड्रग्स का खपत किया जा रहा है। हमारे युवाओं को उसकी लत लगाई जा रही है। नई सरकार इसके खिलाफ संवेदनशील है और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान में पुलिस को पूरी छूट दी है। Is it a cartel that has trans-border linkages on our side as well as across the international borders? The linkages on our side is limited to basically using Assam as a transit for other parts of the country as well as wherever God knows. But then also Assam is a destination, has been a destination. So because the economic consumerism getting better of late in Assam, like, there are people who seem to consume and there's a market, so there's a demand, and accordingly there are a whole lot of effort to proliferate it inside Assam as well. But our main focus is the supply chain and their storage. Now we are going full blast on this. पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हमारा फोकस ड्रग्स के सप्लाई चेन और उसके स्टॉक को जड़ से उखाड़ फेंकने पर है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भारी मात्रा में हेरोइन और ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। महंत ने कहा कि 2020 में करीब 28 किलोग्राम हेरोइन और ब्राउन शुगर जब्त किया गया था। वहीं 1652 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस साल केवल 6 महीने में पुलिस ने 22 किलोग्राम के करीब हेरोइन और ब्राउन शुगर जब्त किया है। वहीं अब तक 1328 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। Mr. Mahanta, you had a strategy, you had been dealing with this into 2020, and now also you are focusing on drugs in 2021. What is the difference as far as strategy is concerned? In 2020, when I basically took over, we realized the magnitude of the problem. So we focused primarily on the supply chain in 2020. So in fact, the total number of persons arrested jumped from 694 in 2018 to 1652 in 2020. And in 2021, so far, we have arrested 1,328. And heroin and brown sugar haul in 2018 was 7 kg, whereas in 2020, it was nearly 28 kg. And in 2021, now so far, we have got 21 kg, nearly 22 kg. So there has been big hauls in 2020. But we haven't gone in 2020 into the streets and corners of the towns and the villages, etc. that time, with a conscious mind that this one will be the next stage. So this year's strategy has been, especially after the new government has taken over, Honorable Chief Minister has observed that the society is being eaten. Right. And therefore, he has asked us to go for also this. वहीं कार्बी आंगलोंग में जब्त किए गए हेरोइन को लेकर पूछे गए सवाल पर डीजीपी ने कहा कि इसकी कीमत 7 से 16 करोड़ रुपए के बीच आकी गई है। This Karbi Anglong seizure, what is the estimated value? Some reports are saying that it is worth about 16 crores. Yes, as because of the purity of it all, we are not expert ourselves, but I thought it would be about 7 crore plus. But then, as informed sources have told us, that as it travels westwards, more towards foreign countries, it would fetch as much as 16 crore. बता दें कि सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने पुलिस को वार ऑन ड्रग्स को तेज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से पुलिस पूरे राज्य में अभियान चला रही है। गृह विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा पुलिस की हर गतिविधि की खुद जानकारी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।